तो नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने हाजिर हैं और हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान पर। तो हमने जो पिछले खंडों में बात की वो हमने बात की कि जब भारत स्वतंत्र हो रहा था और हमारे पास हमारा कोई संविधान नहीं था, तो उसके पहले हमारे देश की सामाजिक व्यवस्था क्या थी। और उस पे हमने दो खंडों में देखा कि समाज में किस तरह से भेदभाव व्याप्त था, किस तरह से छुआछूत व्याप्त थी, किस तरह से लोगों के साथ अत्याचार और अन्याय होता था। हम आपको इस खंड में ये बताने जा रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियाँ किस तरह से थी उस समय जब हम आज़ाद नहीं हुए थे। तो हमें ये पता है कि हमारे ऊपर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन था, हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। तो उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट किस तरह से यहाँ पे राज्य संचालित करती थी अपना, किस तरह से उनका शासन प्रशासन चलता था, तभी हम आगे समझ पाएंगे कि जो संविधान में जो चीज़ें निहित हैं, संविधान में जो बातें लिखी गई हैं, वो ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं लिख दी गई हैं। तो इसीलिए हम संविधान में आने के पहले उन परिस्थितियों को जानना ज़रूरी समझा है, जिसकी वजह से हम संविधान में जो बातें आएंगी उनको हम समझ सकेंगे। इसलिए इस बात को हम लोग संदर्भ के तौर पर आपके सामने रख रहे हैं। इसके पहले कि हम आगे बात करें साथियों, हमारे चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, तो हम लोगों का मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और जब आप इसे शेयर करते हैं तो ये बातें अन्य लोगों के पास तक पहुंचती हैं। रियासतें जो हैं वो जमींदारों और मालगुजारों के माध्यम से जनता से टैक्स वसूलती थी। तो जब हम 1947 में आज़ाद हुए और हमारे पास 562 के आसपास यहाँ पे रियासतें थीं, जिसमें राजा और महाराजा लोग उनके रियासतदार होते थे। तो उन सभी का मानना था कि अब अंग्रेज गए और हम स्वतंत्र हो गए हैं। तो जो उनकी स्वतंत्रता का मतलब था कि अब हम जो महाराजा थे वो महाराजा हो गए और जो राजा थे वे राजा हो गए और जो मालगुजार हैं वे मालगुजार रहेंगे। तो इस तरह से उनकी आज़ादी की समझ थी, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि राजा तो सोच रहे थे कि अब वे राजा ही रहेंगे, मालगुजार सोच रहे थे कि वे मालगुजार ही रहेंगे। तो जनता क्या सोच रही थी? तो जनता की तरफ से जो हमारे आज़ादी के महानायक थे, उनके मन में जो ख्याल था कि जनता कैसे स्वतंत्र होगी, किसान कैसे स्वतंत्र होंगे, यहाँ की महिलाएं कैसे स्वतंत्र होंगी, यहाँ के बच्चे कैसे स्वतंत्र होंगे। तो स्वतंत्रता सिर्फ अंग्रेजों से ही नहीं थी, बल्कि हमें स्वतंत्रता चाहिए थी राजाओं से, स्वतंत्रता चाहिए थी महाराजाओं से और स्वतंत्रता चाहिए थी मालगुजारों से। और ये इतना सरल काम नहीं था, क्योंकि वो मान बैठे थे कि अब अंग्रेज गए तो जो हमारी रियासत है उसके मालिक हम हैं, तो राजा राजा है, जो महाराजा है वो महाराजा रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में अंग्रेजों ने ब्रिटेन में एक स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पास किया, क्योंकि ये रियासतें ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ जो संधि हुई थी उसके अनुसार चलती थीं। इसके तहत उन्हें ये स्वायत्तता प्राप्त थी, लेकिन विदेश नीति और रक्षा का नियंत्रण जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारतीय रियासतों पर उनकी कोई संप्रभुता नहीं रहेगी और वे स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। इस अधिनियम ने रियासतों के लिए 3 विकल्प दिए। पहला विकल्प था भारत में विलय, दूसरा विकल्प था पाकिस्तान में विलय और तीसरा विकल्प जो उन्होंने दिया कि वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। ऐसे समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने
रियासतदारों से बात की और उन्हें भारत के साथ विलय करने के लिए प्रोत्साहित किया और उन्होंने ये समझाया कि भारत की स्थिरता के लिए सभी रियासतों का एक साथ रहना बहुत जरूरी है और उन्होंने अधिकतर रियासतों को भारत के साथ मिला लिया। लेकिन कुछ रियासतों ने अपना अलग रास्ता अपनाया, जिसमें जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर 3 रियासतें थीं। जूनागढ़ एक हिंदू बाहुल्य रियासत थी, लेकिन उसके जो रियासतदार थे वो नवाब थे और उन्होंने अपनी रियासत को पाकिस्तान में मिलाने के लिए कहा। बाद में जनता ने विरोध किया और जनमत संग्रह हुआ, जिससे नवाब पाकिस्तान भाग गए और जनता भारत के साथ हो गई और जूनागढ़ को भारत में शामिल कर लिया गया। वहीं हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया और भारत में विलय से इनकार किया। बाद में भारतीय सेना ने ऑपरेशन पोलो चला करके हैदराबाद का विलय भारत में कर लिया। अब कश्मीर का जो मामला था, कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने पहले स्वतंत्र रहने का निर्णय लिया, लेकिन उसी समय पाकिस्तान के कबायलियों ने उन पर हमला किया, जिसके चलते महाराजा हरि सिंह ने अपनी रक्षा के लिए भारत से मदद मांगी और बदले में भारत के साथ विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया। इस प्रकार उस समय राजनीतिक परिस्थितियां थीं देश की, और जिससे आज का संयुक्त और अखंड भारत संभव हुआ। आज़ादी सिर्फ एक रात में नहीं मिली, इसके लिए बहुत लंबा संघर्ष चला और जो हमने आपको सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां बताई, उसके चलते कई तरह की बातें समाज में फैल रही थीं। तभी रियासतदारों को ये लग रहा था कि यदि आज़ादी आती है तो हमारी रियासतें ख़त्म हो जाएंगी। मालगुजारों के पास भी ये खबर पहुंच रही थी कि यदि आज़ादी आती है तो हमारी मालगुजारी ख़त्म हो जाएगी। इसके कारण वे आज़ादी को लेकर बहुत संशय में थे और अंग्रेज़ों ने कहा था कि आप भारत को कैसे आगे बढ़ाओगे, कैसे इतने बड़े देश को आगे चलाओगे, आप अपना दस्तावेज तैयार करें, और उस दस्तावेज का नाम ही संविधान रखा गया। तो इस तरह जो हमने आपको विवरण बताया है, उन विवरण में जो जो परेशानियां आईं, उन परेशानियों को हल करने के लिए जो मूल्य निकाले गए, उन परेशानियों को हल करने के लिए जो सूत्र निकाले गए, उन्हीं सूत्रों को संविधान में रखा गया। तो जब हम अभी संविधान पर बात करेंगे तो हम इस तरह के संदर्भ भी आपके सामने रखेंगे। तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर करिए और बताइए कि ये बात आपको कैसी लग रही है।